राजस्थान की खान एवं खनिज संपदाएं। पृथ्वी की भूप्रकृति का लगभग 98% भाग 8 तत्वों जैसे ऑक्सीजन सर्वाधिक 46%, सिलिकॉन 27%, एल्यूमिनियम, लोहा, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम तथा मैग्नीशियम से बना है। इन खनिजों को भूमि को खोदकर खनन द्वारा प्राप्त किया जाता है, जैसे लोहा, तांबा, चांदी, संगमरमर, कोटा स्टोन, कोयला, पेट्रोलियम आदि। राजस्थान खनिज संपदा की दृष्टि से एक संपन्न राज्य है। खनिजों की उपलब्धता के लिहाज से राजस्थान का देश के खनिज मानचित्र में महत्वपूर्ण स्थान है। देश में राजस्थान एक प्रमुख खनिज उत्पादक राज्य है। राजस्थान खनिजों का अजायब घर कहा जाता है। राज्य में अरावली पर्वतमाला तथा दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग में खनिज प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। वर्ष 2021-22 में देश के कुल खनिज उत्पादन मूल्य का लगभग 14% हिस्सा राजस्थान में उत्पादित होता है। राजस्थान का इस दृष्टि से ओडिशा 44% व छत्तीसगढ़ 17% के बाद तीसरा स्थान है। गत वर्ष 2020-21 की तुलना में वर्ष 2021-22 में खनिज उत्पादन के कुल मूल्य में वृद्धि की दृष्टि से राजस्थान का 19.02% की वृद्धि के साथ 9वां स्थान है। इस दृष्टि से प्रथम स्थान ओडिशा 94.89% वृद्धि का है। भारत में खनिज भंडारों व खनिज किस्मों की दृष्टि से राजस्थान का प्रथम स्थान है। प्रदेश में खनिजों की खोज व उनके व्यवस्थित दोहन हेतु खनन एवं भूविज्ञान विभाग की स्थापना वर्ष 1949 में की गई थी। बजट 2023-24 की घोषणाएं। माइनिंग यूनिवर्सिटी कोटा संभाग में राज्य सरकार के उपक्रम RSMML के सहयोग से माइनिंग यूनिवर्सिटी स्थापित की जाएगी। एथेनॉल नीति में नवीन RIPS 2022 योजना के अंतर्गत लाभ दिए जा सकेंगे। आर्थिक समीक्षा 2022-23। राजस्थान की आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार राजस्थान में 81 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। इनमें से राज्य में 58 प्रकार के खनिजों का उत्पादन किया जाता है। राजस्थान सीसा एवं जस्ता अयस्क, सेलेनाइट और वोलेस्टोनाइट खनिज का एकमात्र उत्पादक राज्य है। देश में चांदी, कैल्साइट और जिप्सम का लगभग संपूर्ण उत्पादन राजस्थान में होता है। राजस्थान देश में बॉल क्ले, फॉस्फोराइट, ओकर, गेरू, स्टेटाइट, फेल्सपार एवं फायर क्ले का भी प्रमुख उत्पादक है। राज्य का आयामी और सजावटी पत्थर तथा संगमरमर, सैंडस्टोन, ग्रेनाइट आदि के उत्पादन में भी देश में प्रमुख स्थान है। भारत में सीमेंट ग्रेड व स्टील ग्रेड लाइमस्टोन का राज्य अग्रणी उत्पादक है। एम सैंड नीति। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने 25 जनवरी 2021 को एम सैंड नीति का लोकार्पण किया। एम सैंड इकाई को उद्योग का दर्जा दिया गया है। इस नीति के अंतर्गत राज्य के राजकीय निर्माण कार्यों में न्यूनतम 25% एम सैंड का उपयोग अनिवार्य है, जिसे उपलब्धता के आधार पर 50% तक बढ़ाया जाना प्रस्तावित है। खनन क्षेत्र में उपलब्ध ओवरबर्डन से निर्मित एम सैंड पर दे DMFT की राशि में 100% छूट का प्रावधान किया गया है। तेल एवं प्राकृतिक गैस। अमेरिका व चीन के बाद भारत कच्चे तेल का तीसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता है। देश में विश्व की लगभग 5% कच्चे तेल की खपत होती है। भारत कुल घरेलू उपभोग का लगभग 16% कच्चा तेल उत्पादित करता है, जबकि शेष 84% खपत की आवश्यकताएं आयात से पूर्ण होती हैं। राजस्थान भारत में कच्चे तेल का महत्वपूर्ण उत्पादक है। भारत के कच्चे तेल के कुल उत्पादन 30 MMTPA में राज्य का योगदान लगभग 20% 6 MMTPA है। राजस्थान बॉम्बे हाई, जो कि कच्चे तेल के कुल उत्पादन का लगभग 40% का योगदान देता है, के बाद दूसरा बड़ा उत्पादक राज्य है। जैसलमेर बेसिन एवं बाड़मेर बेसिन में ऑयल इंडिया लिमिटेड ONGC, केयर इंडिया एवं फॉक्स एनर्जी द्वारा लगभग 12.2 बिलियन क्यूबिक मीटर प्राकृतिक गैस के भंडार प्रमाणित किए गए हैं। वर्तमान में राजस्थान में प्रतिदिन 338 बैरल BOPD भारी कच्चे तेल का उत्पादन किया जा रहा है। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा DSF डिस्कवर्ड स्मॉल फील्ड 3 के अंतर्गत तेल और गैस अन्वेषण हेतु जैसलमेर बेसिन में एक नया ब्लॉक 8 सितंबर 2022 को ऑयल इंडिया लिमिटेड को आवंटित किया गया है। राजस्थान के खनिज संसाधनों के विकास के प्रयास। राजस्थान राज्य में वर्तमान में 24 सीमेंट प्लांट स्थापित हैं। राजस्थान देश के कच्चे तेल पेट्रोलियम के उत्पादन में बॉम्बे हाई के बाद दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। कच्चे तेल के भंडारों की दृष्टि से देश में क्रमांश पश्चिमी ऑफशोर असम, गुजरात, राजस्थान में पूर्वी ऑफशोर का स्थान है। 1 अप्रैल 2022 को प्राकृतिक गैस के भंडारों की दृष्टि से देश में क्रमांश पश्चिमी ऑफशोर, पूर्वी ऑफशोर व असम के बाद राजस्थान चौथे स्थान पर है। प्राकृतिक गैस के उत्पादन में भी 1 अप्रैल 2022 को पश्चिमी ऑफशोर, पूर्वी ऑफशोर व असम के बाद राजस्थान का स्थान चौथा रहा है। दुर्गा। फरवरी 2022 में वेदांता लिमिटेड ने एक नए तेल क्षेत्र दुर्गा की खोज की है। वर्तमान में ऑयल इंडिया व मेजर्स फॉक्स एनर्जी द्वारा जैसलमेर बेसिन से कुल 11.4 से 12.8 लाख घन मीटर गैसें प्रतिदिन रामगढ़ पावर प्लांट को सप्लाई की जा रही हैं। केरन एनर्जी द्वारा बाड़मेर सांचौर बेसिन से वर्तमान में लगभग 31.35 लाख घन मीटर प्रतिदिन गैस का वाणिज्य उत्पादन किया जा रहा है। इस प्रकार वर्तमान में राज्य में लगभग 42 से 47 लाख घन मीटर प्रतिदिन प्राकृतिक गैस का उत्पादन किया जा रहा है। राजस्थान देश में पहला ऐसा प्रदेश होगा जो ग्रीन हाइड्रोजन नीति लागू करेगा। आज राजस्थान सोलर ऊर्जा के क्षेत्र में पूरे देश में प्रथम है। राजस्थान आज ऑनलैंड क्षेत्र देश के स्थलीय भाग में देश में सर्वाधिक कच्चा तेल उत्पादक प्रदेश बन गया है। जैसलमेर सीमेंट हब के रूप में विकसित हो रहा है। पोटाश खनन। राज्य के सतीपुरा क्षेत्र में पोटाश के संभावित डिपॉजिट्स के लिए G2 स्तर का एक्सप्लोरेशन होगा। प्रदेश में लखासर और सतीपुरा हनुमानगढ़ के 2 ब्लॉक्स में से लखासर में राज्य सरकार के उपक्रम RSMML द्वारा खनन कार्य किए जाने और दूसरे ब्लॉक सतीपुरा की नीलामी करने पर केंद्र सरकार से सैद्धांतिक सहमति हुई है।
नागौर गंगानगर बेसिन के हनुमानगढ़ के सीतापुर सब बेसिन के जोखिया साउथ ब्लॉक और खूंजा नॉर्थ ब्लॉक में पोटाश के 340 मिलियन टन के भंडार मिले हैं। पोटाश के प्राप्त सैंपल्स में पॉलीहेलाइट व सिल्वाइट के संकेत मिले हैं। पॉलीहेलाइट का परंपरागत तकनीक से, जबकि सिल्वाइट का सोल्यूशन माइनिंग के माध्यम से खनन किया जा सकता है। कॉपर बेस मेटल के भंडार। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को मिनरल एक्सप्लोरेशन के दौरान सीकर जिले के द्रीबा में 0.33% कॉपर बेस मेटल के 2.81 मिलियन टन भंडार मिले हैं। प्रदेश की जियो हेरिटेज साइट्स। किशनगढ़ की नेफेलीन साइनाइट व पाली जिले अब ब्यावर की सेंदड़ा साइट्स को प्रदेश की जियो हेरिटेज साइट्स राष्ट्रीय भूविज्ञानिक स्मारक के रूप में रखा गया है। किशनगढ़ नेफेलीन साइनाइट क्षेत्र एक क्षारीय अंतर्वृद्धि शैल है जो मुख्यतः क्षारीय फेल्सपर नेफलीन के साथ सोडालाइट और कैंक्रीनाइट खनिजों से बनी है। यह अरावली क्रेटोन में नेफेलीन साइनाइट का एकमात्र ज्ञात स्थल है। इस शैल की 3 गठित किस्में टेक्सचरल वेराइटीज ग्रेनाइड, शालिकृत, फोलाइटेड व पटिटित बैंडेड है। नेफलीन साइनाइट पूर्व दिल्ली महासमूह की कायांतरित शैलों में अंतर्वेदित है। इसे 1976 में राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक स्मारक घोषित किया गया है। सेंद्रा ग्रेनाइट 900 मिलियन साल पहले हुई टेक्टोनिक एक्टिविटी से बना है। इसे 1977 में राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक स्मारक घोषित किया गया है। सेंद्रा ग्रेनाइट स्मारक सेंद्रा पाली रोड पर स्थित है। सेंद्रा ग्रेनाइट वास्तव में दिल्ली महासमूह के अजबगढ़ समूह में अंतर्वेदित पठारिया आग्नेय चट्टान है, जिसे हेरॉन द्वारा सेंद्रा कॉम्प्लेक्स के तहत समूहकृत किया गया था। शाहपुरा जिला। पूर्व में भीलवाड़ा जिला में खनिजों का नया भंडार। शाहपुरा में लेड, जिंक, चांदी, ग्रेनाइट, मार्बल और लोहे के साथ ही सोने का बड़ा खजाना मिला है। यहाँ कुटड़ी के देवतलाई क्षेत्र में 188 हेक्टेयर के नए ब्लॉक में 600 किलो सोना और 2.5 मिलियन टन कॉपर मिला है। संगमरमर एवं ग्रेनाइट की सर्वाधिक किस्में राजस्थान में ही उपलब्ध हैं तथा कोटा स्टोन एवं सैंडस्टोन को भी अच्छी पहचान है। बाड़मेर से कच्चे तेल व प्राकृतिक गैस तथा जैसलमेर से प्राकृतिक गैस का उत्पादन हो रहा है। रामगंज मंडी कोटा के निमाना दुनिया में लाइमस्टोन पाया गया है। राज्य में मेजर मिनरल लाइमस्टोन तथा लौह अयस्क के भंडारों की खोज, गुणवत्ता और अनुमानित भंडारों की उपलब्धता का अध्ययन निम्न स्थानों पर करने का निर्णय किया गया है। भीलवाड़ा जिले में मांडलगढ़ के निकट ग्राम अमरतिया, लाडपुरा व श्यामगढ़ तहसील तथा भीलवाड़ा जिले की कोटला तहसील, वर्तमान शाहपुरा जिले में के चांदगढ़ में, राजसमंद की भीम तहसील के हातून ग्राम में, जोधपुर ग्रामीण पूर्व में जोधपुर जिला की बिलाड़ा तहसील के बिलाड़ा ग्राम में, झुंझुनू जिले के उदयपुर वाटी वर्तमान नीम का थाना जिले में के पास पचलंगी पापड़ा में। राज्य में तांबे के नए भंडार मिलने के संकेत। भीलवाड़ा की कोटड़ी तहसील वर्तमान शाहपुरा में के चांदगढ़ में लौह अयस्क के एक्सप्लोरेशन के दौरान तांबे के भंडार मिलने के अच्छे संकेत मिले हैं। राज्य में तांबे के नए भंडार मिलने के संकेत। भीलवाड़ा की कोटड़ी तहसील वर्तमान शाहपुरा में के चांदगढ़ में लौह अयस्क के एक्सप्लोरेशन के दौरान तांबे के भंडार मिलने के अच्छे संकेत मिले हैं। अगस्त 2022 में बांसवाड़ा जिले के घाटोल तहसील के रूपाखेड़ा, तंबेसरा और कालाखुंटा तथा राजसमंद जिले के निगड़िया ब्लॉक के लिए मैग्नीज के खनन पट्टों की ई नीलामी की गई। यहां अगस्त 2021 में मैग्नीज के विशाल भंडार मिले हैं। बांसवाड़ा नाथद्वारा बेल्ट में सोने के भंडार संभावित हैं। वहीं राजसमंद बेल्ट में एमरल्ड, बाड़मेर बेल्ट में रेयर अर्थ एलिमेंट्स और उदयपुर में फॉस्फेट के भंडार चिह्नित किए गए हैं। रेयर अर्थ एलिमेंट एरोस्पेस, लेजर, बैटरी, मैग्नेट, न्यूक्लियर बैटरी, एक्सरे ट्यूब, सिरेमिक, हाई टेम्परेचर बैटरी, फ्लोरोसेंट लैंप के साथ ही कैंसर की दवा में उपयोग आने वाला बहुउपयोगी खनिज है। फरवरी 2023 में जालौर के सिवाना में माइक्रोग्रेनाइट की चट्टानें, बाड़मेर के कमठाई में, पाली के पास ठाणी ग्रेनाइट ब्लॉक में और उदयपुर के पास निवाणिया गाँव में कार्बोनेटाइट्स चट्टानों में रेयर अर्थ के डिपॉजिट मिले हैं। रामगढ़ लाइमस्टोन ब्लॉक की ई नीलामी प्रीमियम पर डालमिया भारत ग्रीन विजन को हुई है। यह ब्लॉक 21.55% प्रीमियम पर नीलाम हुआ है। सिल्वर और जिंक लेड की विश्व की सबसे बड़ी खदानें राजस्थान में स्थित हैं। नागौर, जैसलमेर व पाली में खनिज लाइमस्टोन व एसएमएस ग्रेड लाइमस्टोन के भंडार मिले हैं। सितंबर 2022 में भीलवाड़ा के 8.88 वर्ग किलोमीटर में धूलखेड़ा जीपिया आयरन और ब्लॉक में 30.40 मिलियन टन आयरन और के भंडार का आरंभिक अनुमान लगाया गया है। इसके साथ जयपुर जिले के वर्तमान कोटपुतली बहरोड, विराटनगर के पास बागावास में 5.9266 हेक्टेयर आयरन और ब्लॉक आवंटित है। मोकलसर डेजर्ट ब्राउन रंग के ग्रेनाइट के लिए प्रसिद्ध है। यह राज्य के बाड़मेर जिले की वर्तमान बलोत्रा सिवाना तहसील में स्थित है। इस पत्थर से अयोध्या मंदिर हेतु 251 मीटर की भगवान श्री राम की मूर्ति का निर्माण मकराना में किया जा रहा है। कनकांचल व आदिबर्दी क्षेत्र भरतपुर जिले में है। राष्ट्रीय खनिज विकास पुरस्कार 2022 12 जुलाई 2022 को नई दिल्ली में अप्रधान खनिजों के प्लॉट आवंटन में वर्ष 2019-20 व 2020-21 में राजस्थान को उल्लेखनीय उपलब्धियों के लिए राष्ट्रीय स्तर पर द्वितीय स्थान प्राप्त करने पर राष्ट्रीय खनिज विकास पुरस्कार से सम्मानित किया गया। राजस्थान को पुरस्कार स्वरूप
प्रशस्ति पत्र, ट्रॉफी एवं 2 करोड़ का पुरस्कार प्राप्त हुआ। प्रथम पुरस्कार गुजरात राज्य ने प्राप्त किया है। राजस्थान स्टेट माइंस एंड मिनरल्स लिमिटेड एवं बाड़मेर लिग्नाइट माइनिंग कंपनी लिमिटेड 9 मार्च 2022 को राष्ट्रीय सुरक्षा पुरस्कार खनन से सम्मानित। रामगढ़ क्रेटर भारत का तीसरा व प्रदेश का पहला क्रेटर। प्रदेश में 12 में स्थित रामगढ़ क्रेटर को अंतर्राष्ट्रीय संस्था अर्थ इम्पैक्ट डाटाबेस सोसाइटी ऑफ कनाडा ने अगस्त 2020 में विश्व भू विरासत के रूप में संवैधानिक मान्यता दी है। 12 जिले के रामगढ़ में व जोधपुर, वर्तमान जोधपुर ग्रामीण में के अगोलाई व बीनावास में यूरेनियम के भंडार मिले हैं। राजस्थान में तेल रिफाइनरी। ज्वेल ऑफ द डेजर्ट राजस्थान का नगीना। प्रदेश के बाड़मेर जिले में वर्तमान बालोतरा में देश की सबसे बड़ी 9 MMPTA क्षमता की रिफाइनरी कम पेट्रोकेमिकल परियोजना की स्थापना एवं संचालन हेतु 8 मार्च 2019 को राज्य सरकार एवं HPCL एवं संयुक्त उपक्रम राजस्थान रिफाइनरी कंपनी के मध्य महत्वपूर्ण स्टेट सपोर्ट एग्रीमेंट SSA पर हस्ताक्षर हुए। इसके अनुसार परियोजना की कुल लागत 43,129 करोड़ रुपए होगी। यह 2:1 के ऋण इक्विटी अनुपात पर वित्त पोषित है। यह रिफाइनरी पचपदरा बाड़मेर वर्तमान बालोतरा में सांबर में स्थापित होगी। राजस्थान रिफाइनरी कार्य का शुभारंभ समारोह 16 जनवरी 2018 को आयोजित हुआ। यह BS6 ईंधन देने वाली व देश की पहली इको फ्रेंडली रिफाइनरी होगी। यह देश की पहली परियोजना होगी जहां रिफाइनरी व पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स एक साथ होंगे। इसके लिए HPCL राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड के नाम से कंपनी बनेगी, जिसमें राजस्थान सरकार की 26% तथा HPCL की 74% की हिस्सेदारी होगी। पचपदरा रिफाइनरी देश की 26वीं रिफाइनरी होगी। बाड़मेर के पचपदरा में नया पेट्रोलियम केमिकल्स एंड पेट्रोकेमिकल्स इन्वेस्टमेंट रीजन PCPIR बनाया जाएगा। राजस्थान के खनिज लोहा अयस्क। प्राप्ति स्थान सार्वजनिक जयपुर, मोरिजा बनोला, निमला, राइससेला, दौसा, डाबला, सिंगाणा, झुंझुनू, नाथरा की पौल, थूर, हुंडेर, उदयपुर। मोरिजा बनोला वर्तमान में जयपुर ग्रामीण जिले में है। अन्य विवरण। जलज व आग्नेय चट्टानों से प्राप्त। राज्य में मुख्यतः हेमेटाइट व लिमोनाइट किस्म का लोहा अयस्क प्राप्त होता है। लोहा अयस्क सांद्र के उत्पादन में राजस्थान का प्रथम स्थान है। भारत में हेमेटाइट के सर्वाधिक भंडार ओडिशा में तथा मैग्नेटाइट के सर्वाधिक भंडार कर्नाटक में है। भारत में लोह अयस्क का सर्वाधिक उत्पादन ओडिशा में होता है तथा 2020-21 में इसके उत्पादन में राजस्थान का 7वां स्थान है। सीसा जस्ता, लेड जिंक, उदयपुर, जावर, देबारी, मोचिया मगरा, राजसमंद, राजपुरा, द्रिब्बा, रेल मगरा, भीलवाड़ा, रामपुरा, अगुचा, सवाई माधोपुर, चौथ का बरवाड़ा, बंजारी माइंस। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड की राजस्थान में सीसा जस्ता की निम्न खानें हैं। रामपुरा, अगुचा खान, भीलवाड़ा, यह विश्व की द्वितीय सबसे बड़ी सीसे व जस्ते की खान है। सिंदेसर, खुर्द खान, राजसमंद, यह भारत में सीसे जस्ते की सबसे बड़ी भूमिगत खान है। जावर खान समूह, उदयपुर, इसमें मोचिया, बल्लारिया, जावरमाला व ब्रोई में सीसे जस्ते की 4 भूमिगत खानें हैं। राजपुरा, दरिब्बा खान, राजसमंद, भूमिगत खान, कायड़ खान, अजमेर। जस्ते के अयस्क कैलेमिन, जिंकाइट, विलेमाइट। सीसे के अयस्क गैलेना, पाइरोटाइट। जिंक का सबसे बड़ा उपभोक्ता गैल्वेनाइजिंग उद्योग है। सीसे का सबसे बड़ा उपभोक्ता बैटरी उद्योग है। राजस्थान में सीसा जस्ता के देश के कुल भंडारों के लगभग 89 भंडार हैं। द्वितीय स्थान आंध्र प्रदेश का है। राजस्थान का सीसा जस्ता के उत्पादन में एकाधिकार है। राजस्थान में सीसा कंसंट्रेट सर्वाधिक राजसमंद में व जस्ता कंसंट्रेट सर्वाधिक भीलवाड़ा में उत्पादित होता है। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड भारत की सबसे बड़ी जिंक खनन करने वाली कंपनी है। इस कंपनी द्वारा राजस्थान में निम्न जिंक स्मेल्टर स्थापित किए गए हैं। चंदेरिया सीसा जस्ता स्मेल्टर, चित्तौड़गढ़, 1991 में कमीशन, लेकिन इसका 25 जून 2005 को उद्घाटन किया गया। द्रिब्बा स्मेल्टर, राजसमंद, यहाँ द्रिब्बा का स्मेल्टर जुलाई 2011 में व जस्ता स्मेल्टर मार्च 2010 में कमीशन किया गया था। देबारी जिंक स्मेल्टर, उदयपुर, 1968 में कमीशन। चांदी क्षेत्र, उदयपुर, भीलवाड़ा। चांदी प्रकृति में अधिकतर सीसा जस्ता या तांबा अथवा सोने के अशुद्ध अयस्क के साथ पाई जाती है। मुख्य अयस्क अगेनाटाइट, पायराजाइराइट व हॉर्न सिल्वर। चांदी के भंडार व उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान प्रथम स्थान व कर्नाटक दूसरे स्थान पर है। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड द्वारा चित्तौड़गढ़, राजस्थान में सिंदेसर, खुर्द खान व चंदेरिया प्लांट से भारत में चांदी का अधिकांश उत्पादन होता है। तांबा सर्वाधिक झुंझुनू, खेतड़ी, सिंगाणा क्षेत्र, कोलीहान, अलवर, खोदरिब्बा, थानागाजी, सेंतपरी, भगत का बास, सलूम्बर, उदयपुर, अंजनी, सिरोही, देलवाड़ा, किरोवली, राजसमंद, रेलमगरा। तांबा अग्रय, अवसादी व कायांतरित चट्टानों से प्राप्त होता है। इसका रंग लाल भूरा होता है। तांबा बहुत लचीला व विद्युत का उत्तम सुचालक होने के कारण विद्युत उपकरणों में अत्यधिक उपयोगी है। झुंझुनू, अब नीम का थाना, को राजस्थान में तांबा जिला कहा जाता है। गणेश्वर सीकर सभ्यता को ताम्र सभ्यता की जननी पुरातत्व का पुष्कर तथा आहड़, उदयपुर को ताम्र नगरी कहते हैं। नोट, वर्तमान में खिचड़ी सिंगाणा नवगठित जिले नीम का थाना में है। नंबर उदयपुर से अलग होकर नया जिला बन गया है। तांबे के उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान देश में मध्य प्रदेश के बाद द्वितीय स्थान पर है। झारखंड तृतीय स्थान पर है, जबकि भंडारों की दृष्टि से राजस्थान प्रथम स्थान पर है। झारखंड द्वितीय स्थान व मध्य प्रदेश तृतीय स्थान पर है। हमारे देश में तांबे का सर्वाधिक खनन व उत्पादन सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड द्वारा किया जाता है। राजस्थान में तांबा शोधन हेतु खेतड़ी में खेतड़ी तांबा स्मेल्टर संयंत्र की स्थापना 1974 में की गई थी। राजस्थान में तांबे का उत्पादन करने वाली इकाई खेतड़ी कॉपर कॉम्प्लेक्स झुंझुनू, वर्तमान में खेतड़ी नीम के थाना
नीम का थाना जिले में है। टंगस्टन, डेगाना, नागौर, नाना, कराब, पाली, आबू, रेवदार, बालदा, सिरोही। अयस्क, वोल्प्रोमाइट, वुल्फ्रॉम या शीलाइट। यह अत्यधिक लचीली, भंगूर व उच्च गलनांक 3422 डिग्री सेल्सियस वाली धातु है। मुख्यतः विद्युत बल्बों में प्रयुक्त। देश में राजस्थान टंगस्टन का मुख्य उत्पादक राज्य है। टंगस्टन के भंडारों की दृष्टि से राजस्थान का कर्नाटक के बाद द्वितीय स्थान है। मैग्नीज सर्वाधिक बांसवाड़ा, लीलवाणी, तलवाड़ा, नरडिया, सिवोनिया, कालाखुंटा, सागवा, इटाला, काचला आदि। अन्य जयपुर, उदयपुर व सवाई माधोपुर। मैग्नीज को जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स कहा जाता है। मुख्य अयस्क साइलोमेलिन। इसका रंग सिल्वर ग्रे होता है। यह बहुत कठोर व भंगुर ब्रिटल होता है। मैग्नीज के भंडार की दृष्टि से राजस्थान का देश में 8वां स्थान है। भारत में सर्वाधिक उत्पादन मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र द्वितीय व उड़ीसा तृतीय स्थान पर। मैग्नीज अयस्क के उत्पादन में राजस्थान का 6वां स्थान है। वोलेस्टोनाइट मुख्य स्रोत सिरोही, उदयपुर, अजमेर। इसका रंग सामान्यतः चमकीली सफेद ब्राइट व्हाइट होता है। देश में वोलेस्टोनाइट के सर्वाधिक भंडार लगभग 88% राजस्थान में है। द्वितीय स्थान गुजरात का है। वोलेस्टोनाइट का लगभग समस्त उत्पादन राजस्थान में ही प्राप्त होता है। राजस्थान में वोलेस्टोनाइट का सर्वाधिक उत्पादन उदयपुर में होता है। खारा, तरला, खेड़ा, उदयपुर व कोटड़ा में इसकी खान है। रॉक फॉस्फेट सर्वाधिक उदयपुर, जामर, कोटड़ा, माटोन, सीसारमा, भिंडर, डाकन, कोटड़ा, जैसलमेर, बिरमानिया व लाठी क्षेत्र, सीकर, करपूरा, बांसवाड़ा, सालोपत, जयपुर। रासायनिक खाद सुपर फॉस्फेट के निर्माण लवणीय भूमि के उपचार में प्रयुक्त। यह एक उर्वरक खनिज है। राजस्थान के उदयपुर में जामर, कोटड़ा की खान से RSMML द्वारा रॉक फॉस्फेट निकाला जाता है। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड की माटोन, उदयपुर में रॉक फॉस्फेट की खान है। रॉक फॉस्फेट के उत्पादन में देश में राजस्थान का प्रथम एवं मध्य प्रदेश का द्वितीय स्थान है। देश में रॉक फॉस्फेट के सर्वाधिक भंडार क्रमशः झारखंड, राजस्थान में है। जिप्सम सर्वाधिक नागौर, बदवासी, फलसुंड, गंगानगर, बीकानेर, बिसरासर, जामसर, हनुमानगढ़, बाड़मेर, जैसलमेर। अन्य नाम सेलेनाइट, हरसोट, सेलेनाइट, अलाबेस्टर व सैटिन स्पार जिप्सम की मुख्य किस्में हैं। देश में राजस्थान में जिप्सम के सर्वाधिक भंडार हैं तथा सर्वाधिक उत्पादन भी यही होता है। एस्बेस्टॉस सर्वाधिक उदयपुर में ऋषभदेव, खैरवाड़ा, झाड़ोल। अन्य डूंगरपुर, अजमेर। राजस्थान में एंथोफाइलाइट, क्रिसोलाइट व ट्रेमोलाइट किस्म का एस्बेस्टोस पाया जाता है। क्रिसोलाइट सबसे उत्तम किस्म का एस्बेस्टोस माना जाता है। एम्फीबॉल किस्म का एस्बेस्टोस राजस्थान में मुख्यतः उदयपुर में पाया जाता है। एस्बेस्टोस के देश में सर्वाधिक भंडार राजस्थान में पाए जाते हैं। फेल्सपर सर्वाधिक अजमेर। अन्य भीलवाड़ा, जयपुर, पाली, टोंक, सीकर, उदयपुर व बांसवाड़ा। राजस्थान फेल्सपर का सबसे बड़ा उत्पादक है तथा यहाँ इसके सर्वाधिक भंडार भी हैं। फेल्सपर या फ्लोराइड सर्वाधिक मांडो की पाल, काहिला, डूंगरपुर। अन्य जालौर, सीकर, सिरोही, अजमेर, जालौर, कराड़ा गांव, भीनमाल, उदयपुर, कालामगरा व झालरा क्षेत्र, अजमेर, मुंडोती, तिलोरा व रिछमालिया क्षेत्र। इसे फ्लोराइड भी कहते हैं। इसका बैंगनी रंग सर्वाधिक लोकप्रिय है। यह मुख्य रूप से लोहा इस्पात उद्योग में प्रयुक्त होता है। फेलोस्पार के भंडार में देश में प्रथम स्थान गुजरात व द्वितीय राजस्थान का है। उत्पादन में महाराष्ट्र प्रथम स्थान पर है। जालौर जिले की कृष्ण हिल, रेखा हिल व संतोषी हिल में खनन कार्य होता है। कैल्साइट उदयपुर, सिरोही, सीकर व पाली, उदयपुर, राबाका, गोगुंदा, कोटला तहसील, डिंगकाली व गायफल, सिक्कर, मेवंद व रायपुर। कैल्साइट आग्नेय, अवसादी और कायांतरित चट्टानों में प्राप्त होता है। यह कैल्सपार व आइसलैंड स्पार के नाम से भी जाना जाता है। राजस्थान में कैल्साइट के सर्वाधिक भंडार हैं व सर्वाधिक उत्पादन भी राजस्थान में होता है। यहाँ सर्वाधिक उत्पादन उदयपुर व सिरोही में होता है। कैल्साइट का समस्त उत्पादन निजी क्षेत्र में होता है। सिरोही में पिंडवाड़ा तहसील में बेलका पहाड़, सिंगा की पावती, पानिया, कंबोई व चित्रिया में कैल्साइट के भंडार हैं। बेलका पहाड़ी में सिरोही, पाली व उदयपुर के ट्राई जंक्शन में खेरा, उपारला, खैरथल व खीला में कैल्साइट के भंडार हैं। यहाँ बेलका पहाड़ माइन व खैरथल माइन से कैल्साइट निकाला जाता है। यहाँ वॉल्स्टेनॉइड भी निकाला जाता है। अब्रक, माइका सर्वाधिक भीलवाड़ा, दांता, बुनास, बनेड़ा वर्तमान में शाहपुरा जिले में शामिल। उदयपुर, आमेर, चंपागुड्डा, भगतपुरा, अजमेर, रासमन, टोंक, अलवर, पाली। अग्रय व कायांतरित चट्टानों से प्राप्त। यह एक लघु खनिज है। अब्रक ईंट निर्माण उद्योग भीलवाड़ा में केंद्रित है। अब्रक के भंडारों व उत्पादन की दृष्टि से आंध्र प्रदेश प्रथम व राजस्थान द्वितीय स्थान पर है। राजस्थान में सर्वाधिक उत्पादन भीलवाड़ा में। डोलोमाइट राजसमंद, उदयपुर, अजमेर, भीलवाड़ा, अलवर, झुंझुनू, सीकर, नागौर। लोहा व इस्पात उद्योग डोलोमाइट का सबसे बड़ा उपभोक्ता है। नए भंडार बांसवाड़ा के गैनोर व मोजीन तथा राजसमंद में मिले हैं। राजस्थान का डोलोमाइट के भंडारों में देश में 6ठा व उत्पादन में 5वां स्थान है। राजस्थान में डोलोमाइट का सर्वाधिक उत्पादन क्रमांश उदयपुर व राजसमंद में होता है। पायराइट्स सलादीपुरा, सीकर। देश में पायराइट्स के सर्वाधिक भंडार अमझोर, बिहार व राजस्थान में है। सेलेनाइट, थोब, बाड़मेर, यह भारत में सर्वाधिक राजस्थान में होता है। गार्नेट, टोंक, अजमेर, भीलवाड़ा, उदयपुर। इसे रक्त मणि और फिरोजा भी कहते हैं। यह 2 प्रकार का होता है, एब्रेसिव व जेम। गार्नेट एब्रेसिव के उत्पादन में राजस्थान का प्रथम व भंडार में 5वां स्थान है। राजस्थान में गार्नेट एब्रेसिव का सर्वाधिक उत्पादन भीलवाड़ा में होता है। एब्रेसिव गार्नेट के भीलवाड़ा में बड़े भंडार हैं। राजस्थान में गार्नेट की खाने सरवाड़, अजमेर, वर्तमान केकड़ी में, कोडूकोटा, गोकुलपुरा, भीलवाड़ा, कोचरिया, भीलवाड़ा,
जेम वैरायटी गार्नेट केवल राजस्थान में मिलता है। टोंक में जेम गार्नेट के सर्वाधिक भंडार हैं। चूना पत्थर केमिकल ग्रेड जोधपुर नागौर, सीमेंट ग्रेड चित्तौड़गढ़ नागौर बूंदी बांसवाड़ा जैसलमेर कोटा झालावाड़, स्टील ग्रेड सानू जैसलमेर उदयपुर। लाइमस्टोन की प्रमुख खानें निम्बेती पाली राजस्थान, श्री सीमेंट लिमिटेड। दूसरी आदित्य मेडिका अमारना गांव चित्तौड़गढ़ राजस्थान, अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड। तीसरा बाड़कोटड़ी चित्तौड़गढ़। चूना पत्थर अवसादी शैलों में पाया जाता है। राज्य में सीमेंट ग्रेड लाइमस्टोन का सर्वाधिक उत्पादन सिरोही व चित्तौड़गढ़ में होता है। स्टील ग्रेड लाइमस्टोन का सर्वाधिक उत्पादन जैसलमेर में होता है। देश में चूना पत्थर का सर्वाधिक उत्पादन राजस्थान में होता है। इसके बाद मध्य प्रदेश में आंध्र प्रदेश का स्थान है। देश में सर्वाधिक भंडार कर्नाटक, आंध्र प्रदेश व राजस्थान में है। राजस्थान का सीमेंट ग्रेड लाइमस्टोन के उत्पादन में प्रथम, स्टील ग्रेड व केमिकल लाइमस्टोन के उत्पादन में द्वितीय स्थान। चित्तौड़गढ़ को राजस्थान का लाइमस्टोन डिस्ट्रिक्ट कहा जाता है। वर्मीक्यूलाइट अजमेर, हटुंडी, लच्छीपुरा व भूराज क्षेत्र, बाड़मेर, सिमलिया, पदपदरा तहसील पदपदरा वर्तमान में बालोतरा जिले में। राजस्थान में वर्मीक्यूलाइट का उत्पादन अजमेर में होता है। देश में सर्वाधिक भंडार तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश व कर्नाटक में है। राजस्थान का चौथा स्थान है। टेल्क्सटिटाइट सोपस्टोन भीलवाड़ा में, घेवरिया वर्तमान में शाहपुरा जिले में के भंडार में सिंगल लार्जेस्ट सोपस्टोन डिपॉजिट्स है। सोपस्टोन के विश्व प्रसिद्ध भंडार डागोटा झरना भंडार जयपुर और दौसा की सीमा पर स्थित है। ये भंडार जयपुर और दौसा दोनों जिलों में स्थित है। 10 फरवरी 2015 में टेल्क्सटिटाइट सोपस्टोन को माइनर मिनरल घोषित किया गया है। जयपुर की झरना खान ओपन कास्ट माइन है, जबकि दौसा की डागोटा खान भूमिगत खान है। टेल्क्सटिटाइट सोपस्टोन के भंडार में राजस्थान का देश में प्रथम स्थान है। उत्पादन में राजस्थान प्रथम स्थान व आंध्र प्रदेश द्वितीय स्थान पर है। राजस्थान में सोपस्टोन का सर्वाधिक उत्पादन उदयपुर लगभग 45% में होता है। उदयपुर में सलूम्बर, वेन, सेंजेला, लोहागढ़, पाड़ला, देवला बेल्ट सोपस्टोन की सबसे महत्वपूर्ण बेल्ट है। पायरोफाइलाइट भीलवाड़ा व उदयपुर 10 फरवरी 2015 की अधिसूचना द्वारा इसे माइनर मिनरल घोषित किया गया। देश में सर्वाधिक भंडार क्रमशः मध्य प्रदेश, उड़ीसा व उत्तर प्रदेश में है। 2020-21 में इसका सर्वाधिक उत्पादन क्रमशः राजस्थान व आंध्र प्रदेश में हुआ। कोरंडम व सेफायर टोंक जुवाली गांव में रूबी के भंडार 10 फरवरी 2015 की अधिसूचना के अनुसार कोरंडम को लघु खनिज घोषित किया गया है। सेफायर सभी मेजर मिनरल्स की श्रेणी में ही रखा गया है। भारत में कोरंडम माइनर मिनरल के सर्वाधिक भंडार क्रमशः कर्नाटक, तेलंगाना व राजस्थान में हैं। देश में रूबी के समस्त भंडार उड़ीसा में पाए जाते हैं। सेफायर के समस्त भंडार जम्मू कश्मीर में पाए जाते हैं। डाइटोमाइट व सिलीसियस अर्थ बाड़मेर व जैसलमेर राजस्थान में 2019-20 में सिलीसियस अर्थ का सर्वाधिक उत्पादन क्रमशः बाड़मेर व जैसलमेर जिले में हुआ है। भारत में यह सर्वाधिक क्रमशः राजस्थान 72% व गुजरात 28% में पाया जाता है। मोखब बाड़मेर व सजित जैसलमेर सिलीसियस की खनें हैं। पोटाश श्रीगंगानगर, नागौर, हनुमानगढ़ व बीकानेर। देश में अभी पोटाश व का वाणिज्यिक उत्पादन नहीं होता है। राजस्थान में देश का कुल पोटाश भंडारों के सर्वाधिक 91% भंडार हैं। मध्य प्रदेश 5% द्वितीय व उत्तर प्रदेश 4% तृतीय स्थान पर। राजस्थान में नागौर जिले में पोटाश के सर्वाधिक भंडार हैं। हनुमानगढ़ में हनुमानगढ़ सिटी के पास बारूसरी व सतीपुरा तथा बड़ोपल, पीलीबंगा, मसानी टिब्बी, फतेहगढ़ व अमरपुरा क्षेत्र, हनुमानगढ़ तहसील तथा भद्रकाली में इसके भंडार मिले हैं। लेटराइट चित्तौड़गढ़, बारां, झालावाड़ 10 फरवरी 2015 की अधिसूचना के अनुसार लेटराइट को माइनर मिनरल घोषित किया गया है। देश में लेटराइट के सर्वाधिक भंडार मध्य प्रदेश 55% में है। राजस्थान 17% का द्वितीय स्थान है। राजस्थान में चित्तौड़गढ़ में लेटराइट की खान है। तेलंगाना में लेटराइट का सर्वाधिक उत्पादन होता है। बेनेटाइट बाड़मेर, बीकानेर, झालावाड़ व सवाई माधोपुर। बाड़मेर शिव तहसील का आकली, थुम्बली गांव, रावत का गांव व फुसाड़, जलेला की ढाणी आदि। बेनेटाइट को मुल्तानी मिट्टी की तरह ब्लीचिंग क्ले कहा जाता है। यह दो तरह का होता है। सोडियम बेनेटाइट जिसे बेंटोनाइट भी कहते हैं। कैल्शियम बेंटोनाइट जिसे मुल्तानी मिट्टी भी कहते हैं। ऑयल वेल ड्रिलिंग उद्योग इसका सबसे बड़ा उपभोक्ता है। झालावाड़ में बेंटोनाइट के क्षेत्र मथानिया भंडार, नाकलंगा पिड़ावा तहसील। दूसरा खेटाखेड़ा पिड़ावा तहसील। चांदखेदड़ी झालरापाटन। चौथा करोड़िया कुवादिर नगर छोटी सुनेल पिड़ावा। पांचवा अजमपुर सेमली खाम पिड़ावा। चीनी मिट्टी के बर्तनों पर पॉलिश करने, कॉस्मेटिक्स, वनस्पति तेलों को साफ करने में प्रयुक्त। वर्तमान में उत्पादन में राजस्थान का प्रथम स्थान है। भंडारों में भी राजस्थान प्रथम। गुजरात के भावनगर व कच्छ जिलों में तथा राजस्थान के बाड़मेर जिले में सर्वाधिक बेंटोनाइट उत्पादित होता है। देश में बेंटोनाइट के सर्वाधिक भंडार राजस्थान 73% में है। गुजरात का द्वितीय 25% स्थान है। सिलिका रेत झिर जयपुर, सवाई माधोपुर, बारोदिया, खिमज, बूंदी। राजस्थान देश में तीसरा सर्वाधिक उत्पादक राज्य है। राजस्थान में इसका सर्वाधिक उत्पादन जयपुर में होता है। संगमरमर, सफेद मार्बल, मकराना, नागौर। अब डीडवाना कुचामन जिले में मोरवड़ व राजनगर, राजसमंद, हरा काला मार्बल, डूंगरपुर, कोटा, भैंसलाना, जयपुर, लाल, धौलपुर, पीला, जैसलमेर, बैंगनी, बांसवाड़ा, नीला, देसुरी, पाली। किशनगढ़ देश की प्रसिद्ध मार्बल मंडी है। राजसमंद में
राजनगर की खानों में सर्वाधिक मार्बल निकलता है। यह विश्व का सबसे बड़ा मार्बल उत्पादक क्षेत्र है। संगमरमर प्रमुख इमारती पत्थर है। यह लघु खनिज माइनर मिनरल की श्रेणी में आता है। देश में सर्वाधिक मार्बल राजस्थान में उत्पादित होता है। वह भंडार भी राजस्थान में है। ग्रेनाइट गुलाबी व मरकरी लाल सिवाना क्षेत्र वर्तमान बलोत्रा में, पीला पिंथला गांव जैसलमेर, काला काला डेरा जयपुर अब जयपुर ग्रामीण जिले में। ग्रेनाइट एक लघु खनिज है। उत्तरी भारत में राजस्थान एकमात्र ऐसा राज्य है जहां विभिन्न रंगों व डिजाइन में ग्रेनाइट के विशाल भंडार हैं। सर्वाधिक ग्रेनाइट जालौर में पाया जाता है। ब्लैक रंगीन ग्रेनाइट का सर्वाधिक उत्पादन राजस्थान में होता है। राजस्थान का ग्रेनाइट के भंडारों की दृष्टि से देश में कर्नाटक के बाद द्वितीय स्थान है। भारत में ग्रेनाइट का उत्पादन सर्वाधिक राजस्थान में होता है। क्वार्ट्ज चित्तौड़गढ़, सवाईमाधोपुर, बूंदी, भीलवाड़ा, दौसा। क्वार्ट्ज का सर्वाधिक उत्पादन राजस्थान में होता है। बॉल क्ले बीकानेर सर्वाधिक, नागौर पाली, इसे बीकानेर क्ले भी कहते हैं। राजस्थान में बीकानेर में बॉल क्ले का सर्वाधिक उत्पादन होता है। देश में सर्वाधिक उत्पादन व भंडार क्रमश राजस्थान व आंध्र प्रदेश में। फायर क्ले बीकानेर सर्वाधिक, जैसलमेर अलवर। यह एक लघु खनिज है। राजस्थान में इसका उत्पादन बीकानेर में होता है। 2020-21 में समस्त उत्पादन केवल आंध्र प्रदेश में से प्राप्त। भंडार सर्वाधिक ओडिशा में। राजस्थान का छठा स्थान चीनी मिट्टी चाइना क्ले। जयपुर, उदयपुर, बाड़मेर, सवाईमाधोपुर, बासु क्षेत्र, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, नागौर, बीकानेर। केओलिन को चाइना क्ले भी कहा जाता है। चमकदार एवं चिकनी पॉलिश युक्त, एब्रेसिवनेस एंड विस्कोसिटी इसकी मुख्य विशेषताएं हैं। नीम का थाना में चीनी मिट्टी की धुलाई का कारखाना है। 2019-20 में केओलिन का सर्वाधिक उत्पादन राजस्थान में हुआ। सर्वाधिक भंडार केरल में। मुल्तानी मिट्टी फुलर्स अर्थ सर्वाधिक बाड़मेर, अन्य बीकानेर, जोधपुर। भारत में सर्वाधिक मुल्तानी मिट्टी राजस्थान में मिलती है। भंडारों की दृष्टि से तेलंगाना का द्वितीय स्थान है। मुल्तानी मिट्टी का सर्वाधिक उत्पादन क्रमशः तेलंगाना व राजस्थान में होता है। नमक सोडियम क्लोराइड जयपुर, डीडवाना, नागौर, पचपदरा, बाड़मेर, लूणकरणसर, बीकानेर, फलोदी, जोधपुर। नोट नवगठन के बाद सांबर वर्तमान में जयपुर ग्रामीण में है। डीडवाना वर्तमान में डीडवाना कुचामन जिले में है। पचपदरा वर्तमान में बालोतरा जिले में है। फलोदी वर्तमान में नया जिला बन गया है। नमक का खनिज हैलाइट है। इसका रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड है। नमक उत्पादन में भारत में गुजरात व तमिलनाडु के बाद राजस्थान का द्वितीय स्थान है। सेंधा नमक रॉक साल्ट भारत में सर्वाधिक हिमाचल प्रदेश में पाया जाता है। यहाँ द्रांग मंडी में सेंधा नमक की खान है। सांबर जिले में देश का 8.7% नमक उत्पादन होता है। सांबर झील में देश का 8.7% नमक उत्पादन होता है। आयोडीन नमक के उत्पादन में राजस्थान का गुजरात के बाद दूसरा स्थान है। हिंदुस्तान सॉल्ट्स लिमिटेड HSL जयपुर में 1958 में गठित की गई। यह मंडी हिमाचल प्रदेश, सांबर राजस्थान व खारागोड़ा सुरेंद्रनगर गुजरात के नमक क्षेत्रों का संचालन करती है। स्वर्ण बांसवाड़ा, आनंदपुर, जगपुरा, भूकिया, उदयपुर, तिमारण माता, रायपुर व खेड़ा, दौसा, ढाणी, बोस्टी क्षेत्र। ऑस्ट्रेलियाई कंपनी इंडो गोल्ड ने फरवरी 2007 में बांसवाड़ा जिले के भूकिया जगपुरा क्षेत्र में 3.85 करोड़ टन स्वर्ण भंडार की खोज की है। राज्य में स्वर्ण भंडार बांसवाड़ा के जगपुरा, भूकिया, घाटोल, तिमारण माता, हिंगलाज माता, डागुचा, भारकुंडी, तरताई व पथारा क्षेत्र तथा उदयपुर के रायपुर व खेड़ा में मिले हैं। राज्य में अभी स्वर्ण का खनन प्रारंभ नहीं हुआ है। मेटल कंटेंट की दृष्टि से देश में सोने के सर्वाधिक भंडार क्रमश कर्नाटक व राजस्थान में है। सर्वाधिक उत्पादन कर्नाटक की कोलार गोल्ड माइंस से प्राप्त होता है। इसके बाद झारखंड का स्थान है। यूरेनियम सर्वाधिक उमरा उदयपुर में, खंडेला, सीकर, बुढ़ास, भीलवाड़ा। यूरेनियम एक रेडियो एक्टिव तत्व है। ऐसे में इसके समस्थानिक U-236 का उपयोग परमाणु बिजली घरों में किया जाता है। यूरेनियम एक मुख्य आणविक खनिज है। अयस्क, पेगमेंटाइट्स, मोनोजाइट, चेरेलाइट इसका उपयोग परमाणु बम बनाने में किया जाता है। इसे येलो केक के नाम से जाना जाता है। रोहिल क्षेत्र, सीकर व जहाजपुर, भीलवाड़ा वर्तमान में शाहपुरा में यूरेनियम के नए भंडार मिले हैं। थोरियम पाली, भद्रावन, भीलवाड़ा, सरदारपुरा। भारत में दक्षिणी व पूर्वी तटीय क्षेत्रों में मोनोजाइट रेत के रूप में थोरियम के प्रचुर भंडार हैं। थोरियम एक आणविक खनिज है। भारत में थोरियम के सर्वाधिक भंडार आंध्र प्रदेश व केरल में है। विश्व में सर्वाधिक भंडार भारत में है। ग्रेफाइट अजमेर, अलवर, बांसवाड़ा, जोधपुर। ग्रेफाइट को ब्लैक हेड या मिनरल कार्बन भी कहा जाता है। भंडारों में भारत में राजस्थान का 8वां स्थान। भारत में सर्वाधिक भंडार अरुणाचल प्रदेश में है। भारत में ग्रेफाइट का सर्वाधिक उत्पादन क्रमशः ओडिशा व तमिलनाडु में होता है। पन्ना देवगढ़ से अमेठ, राजसमंद, टीखी व कांजी का खेड़ा क्षेत्र, राजसमंद। अजमेर में मुहामी, बुबानी व राजगढ़ क्षेत्र में। हाल ही में बुबानी, अजमेर से गमगुड्डा, राजसमंद व नाथद्वारा तक फाइन ग्रेड एमरल्ड के बीच एक संकरी पट्टी में काला गुमान पन्ने के विशाल पट्टी का पता चला है। बहुमूल्य पन्ना मखमली हरे रंग का होता है। जयपुर पन्ने की अंतर्राष्ट्रीय मंडी है। देश में पन्ने के भंडारों की दृष्टि से राजस्थान का झारखंड के बाद द्वितीय स्थान है। हीरा केसरपुरा, प्रतापगढ़, मानपुरा। यह शुद्ध कार्बन 100% होता है। यह एक बहुमूल्य पत्थर है जो अग्न्य चट्टानों व किम्बरलाइट की चट्टानों में पाया जाता है। भारत में हीरे का सर्वाधिक उत्पादन पन्ना मध्य प्रदेश में होता है। वह सर्वाधिक भंडार मध्य प्रदेश में है।
बोराइट्स। रेल पातलिया गिरवा उदयपुर में राज्य के सबसे बड़े भंडार। अलवर में बानखेड़ा के भंडार। बेराइट्स के उत्पादन में आंध्र प्रदेश के बाद देश में राजस्थान का दूसरा स्थान है। राजस्थान में इसका सर्वाधिक उत्पादन क्रमशः अलवर व रेल पातलिया उदयपुर में होता है। आंध्र प्रदेश में बेराइट्स के सर्वाधिक 92% भंडार हैं। भंडारों की दृष्टि से राजस्थान का द्वितीय स्थान है। सैंडस्टोन बंसी पहाड़पुर भरतपुर धौलपुर। सैंडस्टोन अवसादी चट्टान है। धौलपुर का गुलाबी रंग का सैंडस्टोन देश भर में प्रसिद्ध है। करौली का रेड एंड स्पॉटेड वैरायटी का सैंडस्टोन बहुत प्रसिद्ध है। हिंडोन इसके प्रसंस्करण का मुख्य केंद्र है। राजस्थान में अलवर जिले की बहरोड तहसील वर्तमान में कोटपुतली बहरोड नया जिला बन गया है। स्लेट स्टोन की मुख्य उत्पादक है। यहाँ स्लेट स्टोन के बड़े भंडार हैं। राजस्थान के कोटा जिले में ग्रीनिश ग्रे कलर का स्टोन पाया जाता है जो कोटा स्टोन के नाम से प्रसिद्ध है। राजस्थान में आयामी लाइमस्टोन डल्ला का खेड़ा से निम्बाहेड़ा बेल्ट में पाया जाता है। जैसलमेर में पीले लाइमस्टोन के भंडार जुरासिक युग के हैं। इसे पीला मार्बल भी कहा जाता है। राजस्थान में फ्लेगी लाइमस्टोन झालावाड़ व रामगंज मंडी कोटा में पाया जाता है। एक्वामेरीन टोंक सर्वाधिक भीलवाड़ा अजमेर। यह हल्के नीले रंग का मूल्यवान पत्थर है। जास्पर पूरे देश में केवल जोधपुर में ही पाया जाता है। जोधपुर में मथानियाँ ऊसियाँ रुंडियाँ सोपरा मोगरा लवारा टमटिया आदि क्षेत्रों में इसके भंडार हैं। मैग्नेसाइट डूंगरपुर पाली अजमेर व उदयपुर में यह प्रसाड़ गांव में तथा अजमेर में सरूपा छाजा गाफा क्षेत्र काली डूंगरी क्षेत्र व नागेलाव क्षेत्र में पाया जाता है। देश में मैग्नेसाइट के सर्वाधिक भंडार उत्तराखंड व तमिलनाडु में है। राजस्थान का तृतीय स्थान है। मैग्नेसाइट का सर्वाधिक उत्पादन तमिलनाडु में होता है। द्वितीय स्थान पर उत्तराखंड है। लिथियम अजमेर व राजगढ़ मोबाइल लैपटॉप आदि की बैटरियों में प्रयुक्त होता है। बिस्मथ नोरदा नीम का थाना सिकरपुर में अब नीम का थाना नया जिला है। यह मुख्यतः चिकित्सकीय कार्यों में प्रयुक्त होता है। इसके मुख्य अयस्क बिस्मेथिनाइट व बिस्माइट हैं। लिग्नाइट बाड़मेर कुपूर्डी जालीपा गिराल क्षेत्र बीकानेर पलाना बरसिंहसर रानेरी गुड्डा बीटनोक हाड़ला पनेरी नागौर मातासुख कसनाऊ इग्यार क्षेत्र। राजस्थान में लिग्नाइट क्षेत्र बाड़मेर कपूर्डी जालिपा बोथिया गिराल जोगेश्वरा थाला सोनाड़ी भरका सच्चा सौदा कुरला चौकला हुडू नागुर्दा मुन्नाबाव कवास मिठड़ा बालोतरा सिंधरी बीकानेर पलाना बरसिंहसर गुड्डा बीटनोक रानेरी हाड़ला मंडला चारणन चक विजय सिंहपुरा सोवा बाड़नू अंबासर गीगासर भाने ककगांव हीरा की डाणी नापासर रीरी बानिया काड़ियाला गिरिराजसर बोलासर हड्डा नागौर कसनाऊ इग्यार मातासुख मोकला निबड़ी चंदवतन कापरियों की ढाणी मिर्ता रोड मीरानगर इंदावर कुचेरा व लुनसारा। जैसलमेर भांडा रामगढ़ खुयाला जैसलमेर बाड़मेर खूरी जैसलमेर बीकानेर पन्ना व चारणवाड़ा जालौर सेवाड़ा। देश के कुल भंडारों का 7% राजस्थान में है। देश के लिग्नाइट भंडारों में तमिलनाडु के पश्चात राजस्थान का दूसरा व उत्पादन में तमिलनाडु व गुजरात के पश्चात राजस्थान का तीसरा स्थान है। भारत कोयले के भंडार की दृष्टि से विश्व का 5वां सबसे बड़ा देश है। 2021 में कोयले के उत्पादन की दृष्टि से चीन के बाद भारत दूसरा सबसे बड़ा देश है। देश में कोयले के सर्वाधिक भंडार गोंडवाना कोलफील्ड मुख्यतः देश के पूर्वी व केंद्रीय भाग में पाए जाते हैं। गोंडवाना कोयले के सर्वाधिक भंडार झारखंड में है। टर्शियरी कोयले के सर्वाधिक भंडार मेघालय में तथा लिग्नाइट कोयले के सर्वाधिक भंडार तमिलनाडु में है। भारत में कोयले के सर्वाधिक भंडार क्रमशः ओडिशा झारखंड व छत्तीसगढ़ में है। कोयले का सर्वाधिक उत्पादन क्रमशः ओडिशा छत्तीसगढ़ व मध्य प्रदेश में होता है। लिग्नाइट का मुख्य उत्पादन नेवेली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा किया जाता है। राजस्थान में लिग्नाइट का सर्वाधिक भंडार व उत्पादन बाड़मेर में होता है। राजस्थान में लिग्नाइट की खानें RSMML द्वारा गिरल व सोनाड़ी बाड़मेर लिग्नाइट माइनिंग कंपनी लिमिटेड कपूर्डी व जालिपा द्वारा भी संचालित की जा रही हैं। भारत में लिग्नाइट का सर्वाधिक उत्पादन मात्रा में क्रमशः तमिलनाडु गुजरात व राजस्थान में होता है। राजस्थान में NLC लिग्नाइट खाने हाड़ला बीकानेर, दूसरा बरसिंहसर बीकानेर, तीसरा बीटनोक बीकानेर। खनिज तेल पेट्रोलियम बाड़मेर गुड्डामलानी मंगला कोसलू नगाना कवास बलोत्रा बायतू सिणधरी जैसलमेर बागेवाड़ा तुवरीवाड़ा कालरेवाड़ा। प्रमुख तेल क्षेत्र बाड़मेर गुड्डा सरस्वती रागेश्वरी कामेश्वरी मंगला ऐश्वर्या भाग्यम शक्ति गंगानगर नानूवाड़ा बींजबाइला। भंडारों की दृष्टि से पश्चिमी ऑफशोर असम व गुजरात के बाद राजस्थान का चौथा स्थान है। 2021 में कच्चे तेल का सर्वाधिक उत्पादन मात्रा में भारत में क्रमशः पश्चिमी ऑफशोर राजस्थान गुजरात व असम में हुआ है। राजस्थान में पेट्रोलियम उत्पादन क्षेत्र निम्नलिखित 4 पेट्रोलीफेरस बेसिन के अंतर्गत लगभग 1,50,000 वर्ग किलोमीटर 14 जिलों क्षेत्र में विस्तृत है। बाड़मेर सांचौर बेसिन बाड़मेर एवं जालौर जिले, जैसलमेर बेसिन जैसलमेर व अंशतः बीकानेर जिले, तीसरा बीकानेर नागौर बेसिन बीकानेर नागौर श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ एवं चूरू जिले, विंध्यन बेसिन कोटा बारां बूंदी झालावाड़ जिले तथा भीलवाड़ा एवं चित्तौड़गढ़ जिले के कुछ हिस्से।
प्राकृतिक गैस नेचुरल गैस, जैसलमेर घोटारू मीथेन व हीलियम गैस, रामगढ़ गमनेवाला डांडेवाला तन्नौट सादेवाला चीनेवाला अमलीताल मनहेरा टिब्बी, शाहगढ़ लंगतला भाकरी टिब्बी बागी टिब्बी हंसूवाड़ा तला। राजस्थान के जैसलमेर बेसिन में प्राकृतिक गैस पाई जाती है। जैसलमेर जिले में ऑयल इंडिया ओएनजीसी व फिनिक्स ओवरसीज गैस दोहन का कार्य कर रही है। देश में प्राकृतिक गैस के भंडारों की दृष्टि से पश्चिमी ऑफशोर, पूर्वी ऑफशोर व असम के बाद राजस्थान का चौथा व उत्पादन में भी पश्चिमी ऑफशोर, पूर्वी ऑफशोर व असम के बाद चौथा स्थान है। राज्य में खनिज व तेल गैस क्षेत्र। राज्य में पेट्रोलियम अन्वेषण एवं विकास को गति प्रदान करने के उद्देश्य से वर्ष 1997 में पृथक रूप से स्थापना की गई, जिसका मुख्यालय जयपुर रखा गया तथा इसे प्रशासनिक रूप से खान एवं पेट्रोलियम विभाग के अधीन रखा गया है। राज्य में राष्ट्रीय तेल कंपनियां ओएनजीसी एवं ऑयल इंडिया लिमिटेड, गेल के अतिरिक्त बहुराष्ट्रीय निजी कंपनियां केरन इंडिया, बिर्कबेक मॉरिशस, जियो पेट्रोल, बारबडोस, रिलायंस एनर्जी, फोकस एनर्जी, हिंदुस्तान ऑयल एक्सप्लोरेशन कंपनी आदि तेल खनन में संलग्न है। बाड़मेर सांचौर बेसिन में खनिज तेल का उत्पादन केरन एनर्जी इंडिया द्वारा किया जा रहा है। बाड़मेर सांचौर बेसिन में 31/12/2022 तक 924.85 लाख मैट्रिक टन अर्थात 6652.28 मिलियन बैरल का खनिज तेल उत्पादन हुआ। राज्य के विभिन्न तेल व गैस क्षेत्र। राज्य में निम्न 4 पेट्रोलियम संभाव्य क्षेत्र बेसिन हैं जो राज्य के निम्न 14 जिलों में लगभग 1,50,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले हुए हैं। राजस्थान शेल्स बेसिन, जैसलमेर बेसिन, जिला जैसलमेर एवं अंशतः बीकानेर, बाड़मेर सांचौर बेसिन, जिला बाड़मेर एवं सांचौर, बीकानेर नागौर बेसिन, जिला बीकानेर नागौर गंगानगर हनुमानगढ़ एवं चूरू, विंध्यन बेसिन, जिला कोटा झालावाड़ बारां एवं बूंदी व चित्तौड़गढ़ एवं भीलवाड़ा। उपरोक्त में से प्रथम 3 बेसिन में हाइड्रोकार्बन की खोज एवं महत्ता को दृष्टिगत रखते हुए केंद्र सरकार ने इसे तृतीय श्रेणी से प्रथम श्रेणी में क्रमोन्नत किया है, अर्थात इसे मुंबई हाई, असम व गुजरात के समकक्ष रखा गया है। बाड़मेर सांचौर बेसिन। केरन इंडिया के नवीनतम आंकलन के अनुसार बाड़मेर सांचौर बेसिन में लगभग 900 से 100 मिलियन टन बैरल्स तेल के समकक्ष ऑयल इक्विवेलेंट रिसोर्स संभावित हैं। अब तक इस बेसिन में निम्न 38 तेल व गैस क्षेत्र खोजे गए हैं। पहला गुड्डा, दूसरा सरस्वती, तीसरा रागेश्वरी ऑयल से, चौथा गुड्डा S7, पांचवां सरस्वती SW, छठवां रामेश्वरी डीप गैस, 7 मंगला, 8 सरस्वती बेसमेंट, 9वां रागेश्वरी S1, 10वां बाड़मेर हिल, 11वां भाग्यम बाड़मेर, 12वां रागेश्वरी नॉर्थ 1, 13वां GSV, 14वां भाग्यम साउथ, 15वां NI, 16वां NC वेस्ट, 17वां NI नॉर्थ, 18th NI, 19th NP, 20वां NL2, 21वां KW2, 22वां शहीद तुकाराम आमले, 23वां वंदना, 24वां KW3, 25वां सरस्वती क्रेस्ट, 26वां ABH, 27वां KW6, 28वां V2 Y चैनल, 29वां कामेश्वरी, 30वां KW8, 31वां NR3, 32वां SL1, 33वां शक्ति NE1, 34वां DP1, 35वां ऐश्वर्या, 36वां शक्ति बाड़मेर, 37वां विजया, 38वां ऐश्वर्या 46। इनमें से 14 क्षेत्रों से तेल व गैस का उत्पादन किया जा रहा है। इस बेसिन में लगभग 182 मिलियन बैरल तेल के सिद्ध भंडार का आंकलन किया गया है। गुड्डा तेल क्षेत्र। बाड़मेर के गुड्डा मलानी में इस तेल क्षेत्र की खोज शैल इंडिया ने की। इस क्षेत्र में राज्य में प्रथम बार लाइट क्रूड ऑयल की खोज की गई। इसका गुड्डा तेल क्षेत्र नामकरण किया गया। सरस्वती तेल क्षेत्र। इस तेल क्षेत्र में सन 2000 से 2001 में कोसलू में कैरन एनर्जी ने उच्च किस्म के 20 से 40 मिलियन बैरल तेल भंडारों की खोज की। इसका सरस्वती तेल क्षेत्र नामकरण किया गया। इस क्षेत्र से जुलाई 2011 से उत्पादन प्रारंभ किया गया है। रागेश्वरी तेल व गैस क्षेत्र। ग्रामनगर, जिला बाड़मेर, यहाँ केरन एनर्जी द्वारा 23 मार्च 2013 से गैस का व्यावसायिक उत्पादन प्रारंभ किया गया। प्रदेश में नेचुरल गैस का वाणिज्यिक उत्पादन शुरू होने का यह पहला मौका है। कामेश्वरी वेस्ट तेल क्षेत्र। बाड़मेर सांचौर बेसिन में अडेल क्यू स्ट्रेचर में इस तेल क्षेत्र की खोज की गई। कामेश्वरी वेस्ट बाड़मेर में 14 अप्रैल 2017 से क्रूड ऑयल का उत्पादन चालू हो गया है। इस फील्ड से उत्पादित क्रूड ऑयल को मंगला प्रोसेसिंग टर्मिनल को भेजा जा रहा है। मंगला तेल क्षेत्र। केरन एनर्जी को नगाना कवास क्षेत्र में जोगासर के पास NB1 कुएं की खुदाई में विशाल तेल भंडार 5 फरवरी 2004 को मिले। 10 फरवरी 2004 को इसका नामकरण मंगला तेल क्षेत्र किया गया। इसकी खोज केरन एनर्जी द्वारा की गई। मंगला ऑयल फील्ड गत 3 दशकों में देश की सबसे बड़ी भूमिया खोज माना गया है। इस क्षेत्र से खनिज उत्पादन 29/8/2009 से प्रारंभ किया गया। मंगला तेल क्षेत्र को 29 अगस्त 2009 को राष्ट्र को समर्पित किया गया। इस प्रकार बाड़मेर सांचौर बेसिन से कच्चे तेल का उत्पादन 29 अगस्त 2009 से प्रारंभ हुआ। उस समय भी राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत थे। 29 अगस्त 2019 को इसकी 10वीं वर्षगांठ मनाई गई। मंगला टर्मिनल देश का सबसे बड़ा तेल प्रसंस्करण टर्मिनल है। ऐश्वर्या तेल क्षेत्र। बायतू बाड़मेर वर्तमान में बलोत्रा के पास 2004 में केरन इंडिया द्वारा NA1 कुएं की खुदाई में ये तेल भंडार खोजे गए। यहाँ से 23 मार्च 2013 से उत्पादन प्रारंभ किया गया।
बोथिया बाड़मेर के पास 2004 में NV1 कुएं की खुदाई में तेल भंडार खोजे गए, जिसे भाग्यम नाम दिया गया। भाग्यम फील्ड्स से 21 जनवरी 2012 से उत्पादन प्रारंभ किया जा चुका है। शक्ति नगाड़ा के पास NC1 कुएं की खुदाई में तेल भंडार खोजे गए, इसे शक्ति नाम दिया गया। गंगानगर एसर ऑयल कंपनी द्वारा पोलैंड की तेल एवं गैस कंपनी के सहयोग से गंगानगर वर्तमान में अनूपगढ़ जिले के रायसी नगर के निकट नानूवाड़ा में उच्च कोटि के तेल का पता लगाया गया है। वर्ष 2003-2004 में बीजवाला पदमपुर के पास दूसरा कुआं खोदा गया, जिसमें तेल के संकेत मिले। इस क्षेत्र में वर्तमान में ऑयल इंडिया लिमिटेड द्वारा अन्वेषण कार्य किया जा रहा है। ऑयल इंडिया लिमिटेड द्वारा बीकानेर नागौर बेसिन में बागेवाड़ा, कलरेवाड़ा व तिवरीवाड़ा क्षेत्रों में वर्ष 1991 में भारी तेल के विपुल भंडार की खोज की गई। इस क्षेत्र में 25 मिलियन टन के भारी तेल एवं 53 मिलियन टन बिटुमीन के भंडार का आंकलन किया गया है। जैसलमेर में स्थित बागेवाड़ा क्षेत्र में वेनेजुएला की कंपनी PDVSA के साथ मिलकर नवंबर 2003 में ऑयल इंडिया लिमिटेड ने भारी ऑयल दोहन परियोजना की शुरुआत की। पेट्रोलियम उत्पादन की दृष्टि से राज्य का बाड़मेर जिला बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। प्राकृतिक गैस राजस्थान में प्राकृतिक गैस के क्षेत्र जैसलमेर, लंगतला, शाहगढ़, तन्नौट, डांडेवाड़ा, घोटारू, रामगढ़, गमनेवाड़ा, मनहेरी टिब्बा, सादेवाड़ा, चिन्नेवाड़ा, भाकरी टिब्बा, बागी टिब्बा, हांसूवाड़ा तला आदि। ONGC द्वारा चिन्नेवाड़ा टिब्बा क्षेत्र में उच्च गुणवत्ता वाले गैस भंडार की खोज की गई है। बाड़मेर में प्राकृतिक गैस का उत्पादन वर्ष 2012 से प्रारंभ हुआ। जैसलमेर में प्राकृतिक गैस का उत्पादन 1994 से प्रारंभ हुआ। जैसलमेर बेसिन में ONGC ऑयल व फोकस एनर्जी द्वारा क्रमशः मनहेरा, टिब्बी, तन्नौट, डांडेवाड़ा क्षेत्र, SGL, SSG व SSF फील्ड्स में लगभग 6282 मिलियन घन मीटर प्राकृतिक गैस के भंडार सिद्ध किए जा चुके हैं। जैसलमेर के शाहगढ़ क्षेत्र में गैस अन्वेषण शाहगढ़ क्षेत्र में यूरेनियम कंपनी फिनिक्स ओवरसीज लिमिटेड, फोकस एनर्जी लिमिटेड द्वारा विस्तृत गैस भंडार की खोज की गई है। इसमें सीमावर्ती लंगतला क्षेत्र में भी गैस भंडार मिला है। केरन वेदांता लिमिटेड द्वारा बाड़मेर सांचौर बेसिन में 5932.9 मिलियन घन मीटर प्राकृतिक गैस के भंडार सिद्ध किए जा चुके हैं तथा वर्तमान में प्रतिदिन 31 से 35 लाख घन मीटर प्राकृतिक गैस का उत्पादन किया जा रहा है। इस प्रकार राज्य से वर्तमान में प्रतिदिन कुल 42 से 47 लाख घन मीटर प्राकृतिक गैस का उत्पादन किया जा रहा है। जैसलमेर बेसिन में जैसलमेर जिले के तन्नौट, डांडेवाड़ा व बागा टिब्बी क्षेत्रों में ऑयल इंडिया द्वारा तथा कपलीताल, मनहर टिब्बी, घोटारू, हांसूवाला तला, भाकरी टिब्बा एवं सांदेवाड़ा क्षेत्र में ONGC लिमिटेड द्वारा गैस भंडारों की खोज की गई है, जिसमें से तन्नौट, डांडेवाड़ा, बागी टिब्बा एवं मनहरे टिब्बा क्षेत्रों से गैस का उत्पादन कर रामगढ़ स्थित विद्युत संयंत्र को आपूर्ति की जा रही है। खनन के विकास हेतु प्रयासरत संस्थाएं राजस्थान राज्य खनिज विकास निगम RSMDC, राजस्थान स्टेट मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन स्थापना कंपनी अधिनियम 1956 के तहत 27 सितंबर 1979 को स्थापित सार्वजनिक उपक्रम व्यापारिक गतिविधियां 1 नवंबर 1979 से प्रारंभ। मुख्य उद्देश्य राज्य में उपलब्ध खनिज संपदा का वैज्ञानिक पद्धति एवं तीव्रता गति से दोहन करने व खनिज विकास को प्रोत्साहन देने। 20 फरवरी 2003 को RSMDC का राजस्थान राज्य खान व खनिज लिमिटेड RSMML में विलय कर दिया गया है। RSMDC मुख्यतः लाइमस्टोन, रॉक फॉस्फेट, लिग्नाइट, जिप्सम, फेल्सपर, ग्रेनाइट, ग्रेफाइट व स्लेट पत्थर के खनन, विपणन एवं खनिज आधारित उद्योगों की स्थापना में सहयोग देने एवं खनिजों की परिष्करण कार्यों में संलग्न था। राजस्थान राज्य खान एवं खनिज लिमिटेड RSMML, राजस्थान स्टेट माइंस एंड मिनरल लिमिटेड सर्वप्रथम 1947 में बीकानेर जिप्सम लिमिटेड स्थापित किया गया। तत्पश्चात 30 अक्टूबर 1974 को इसके स्थान पर राजस्थान राज्य खान एवं खनिज लिमिटेड की स्थापना कंपनी अधिनियम 1956 के तहत की गई। यह औद्योगिक खनिजों तथा रॉक फॉस्फेट, स्टील ग्रेड, लाइमस्टोन, जिप्सम, लिग्नाइट और ग्रीन मार्बल के खनन व विपणन का कार्य करता है। इसका पंजीकृत कार्यालय जयपुर में तथा मुख्यालय उदयपुर में है। कंपनी जैसलमेर में पवन ऊर्जा से बिजली उत्पादन का कार्य भी कर रही है। RSMML की प्रमुख गतिविधियां कंपनी की प्रमुख गतिविधियों को 4 भागों में बांटा गया है, जिसे स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट व प्रॉफिट सेंटर SBU&PC कहा जाता है। ये निम्न है: SBUPC रॉक फॉस्फेट जामरकोटला उदयपुर, SBUPC जिप्सम बीकानेर, SBUPC लाइमस्टोन जोधपुर, SBUPC लिग्नाइट जयपुर। RSMML द्वारा संचालित प्रमुख गतिविधियां निम्न है: रॉक फॉस्फेट जामरकोटला उदयपुर के जामरकोटला गांव में स्थित रॉक फॉस्फेट की खदानें देश की प्रमुख खुली ओपन कॉस्ट खदान है। देश की कुल रॉक फॉस्फेट के उत्पादन का 90% उत्पादन उदयपुर के जामरकोटला एवं कानपुर क्षेत्र में होता है। यहाँ निम्न श्रेणी का रॉक फॉस्फेट से राजफॉस नाम से उर्वरक तैयार किया जाता है। इसका उपयोग कर अम्लीय भूमि को उपजाऊ बनाया जाता है। जिप्सम RSMML जिप्सम एवं सेलेनाइट का खनन करने वाला देश का प्रमुख संस्थान। कंपनी द्वारा जिप्सम का खनन हनुमानगढ़, गंगानगर, बीकानेर, नागौर आदि जिलों में किया जा रहा है। जिप्सम का उपयोग प्रमुख रूप से क्षारीय भूमि को उपजाऊ बनाने के लिए किया जाता है रहा है। लाइमस्टोन कंपनी द्वारा जैसलमेर, नागौर आदि जिलों में लाइमस्टोन का उत्पादन किया जा रहा है। जैसलमेर के सानू क्षेत्र का लाइमस्टोन कम सिलिका वाला स्टील ग्रेड लाइमस्टोन है। गोटन नागौर से उत्पादित लाइमस्टोन केमिकल ग्रे एवं सफेद सीमेंट उद्योग के लिए बहुत अच्छा है। लिग्नाइट खनन राज्य में लिग्नाइट खनन का कार्य RSMML को सौंपा गया है। कंपनी को मैकेनाइज्ड ओपन कास्ट पद्धति द्वारा राज्य में लिग्नाइट का सर्वप्रथम दोहन करने का गौरव प्राप्त है। कंपनी द्वारा राज्य के बाड़मेर जिले में 2 खदानों गिराल एवं सोनाड़ी
एवं नागौर जिले में खदान कसनाऊ माता सुख को विकसित किया गया है। राजवेस्ट पावर लिमिटेड, रावेपाली व RSSML ने बादेसर बाड़मेर में 135 क्रॉस 8 मेगावाट इज इक्वल टू 1080 मेगावाट का लिग्नाइट आधारित बिजली संयंत्र स्थापित किया है। इसके लिए बाड़मेर लिग्नाइट माइनिंग कंपनी लिमिटेड के नाम से एक कंपनी का गठन किया गया है। RSMML एवं राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर लिमिटेड RCF लिमिटेड ने मिलकर चित्तौड़गढ़ जिले के कपासन में 425 करोड़ रुपए की लागत से राजस्थान राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर नाम से DAP खाद कारखाना लगाया है। राजस्थान स्टेट गैस लिमिटेड RSGL 20 सितंबर 2013 को जयपुर में स्थापित यह गेल गैस लिमिटेड गेल की सहायक कंपनी तथा राजस्थान स्टेट पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड की संयुक्त उद्गम कंपनी है। इस राज्य में गैस वितरण का रिटेल इंफ्रास्ट्रक्चर स्थापित करने के लिए नोडल एजेंसी बनाया गया है। RSGL ने निमराना अलवर में एक मेगा मदर CNG स्टेशन स्थापित किया है तथा कुकस में एक पुत्री बूस्टर स्टेशन डॉटर बूस्टर स्टेशन स्थापित कर जून 2016 में जिला में दिल्ली में एक CNG कॉरिडोर स्थापित किया। राजस्थान स्टेट पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड राज्य में पेट्रोलियम अन्वेषण उत्पादन परिशोधन वितरण एवं परिवहन हेतु राजस्थान स्टेट पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के गठन को राज्य मंत्रिमंडल द्वारा 2 अप्रैल 2007 को मंजूरी दी गई। इसका गठन 10 जुलाई 2008 को किया जा चुका है। यह RSMML की सहयोगी कंपनी है। राजस्थान राज्य टंगस्टन विकास निगम लिमिटेड इसे नवंबर 1983 में RSMDC की सहायक कंपनी के रूप में स्थापित किया गया था। इसका उद्देश्य डेगाना की टंगस्टन खान को आधुनिक तकनीक से विकसित करना, नए भंडारों की खोज करना एवं अनुसंधान कार्यों को प्रोत्साहित करना था। डेगाना के निकट रेवत, नागौर तथा ग्राम बालदा सिरोही के निगम की 2 इकाई थी। इस निगम को बंद कर दिया गया है। भारतीय खान ब्यूरो IBM इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस यह अखिल भारतीय वैज्ञानिक तथा तकनीकी संगठन है जिसकी स्थापना 1948 में की गई। इसका मुख्यालय नागपुर में है। खनिज अन्वेषण निगम लिमिटेड MECL मिनरल एक्सप्लोरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड इसकी स्थापना 1972 में भारत सरकार द्वारा खनिजों की सुव्यवस्थित खोज करने हेतु की गई। कंपनी का मुख्यालय नागपुर में है। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड यह देश में ताम्र अयस्क का खनन करने वाली एक परिशोधित तांबे की एकीकृत उत्पादक है। 9 नवंबर 1967 को भारत सरकार के इस्पात एवं खान मंत्रालय के अधीन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के रूप में इसका गठन किया गया था। इसका पंजीकृत कार्यालय कोलकाता में है। यह मिनी रतन कंपनी है। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड इसका गठन 10 जनवरी 1966 को किया गया था। उद्देश्य देश में जस्ते और शीशे की खनन तथा संकलन क्षमता बढ़ाकर इन धातुओं की बढ़ी हुई मांगों को पूरा करना था। इसका मुख्यालय उदयपुर में है। 28 मार्च 2002 को इसके 26% शेयर मेजर स्टारलाइट अपॉर्चुनिटीज एडवेंचर लिमिटेड SOVL को बेचकर इसका निजीकरण कर दिया गया। अब इसको वेदांता ने अधिग्रहित कर लिया है। ऑयल इंडिया लिमिटेड 18 फरवरी 1959 को असम में लिमिटेड के रूप में स्थित भारत सरकार का उपक्रम। अप्रैल 2010 में इसे नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया गया। तेल व प्राकृतिक गैस निगम ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन महारत्न श्रेणी का सार्वजनिक उपक्रम जिसकी स्थापना पूर्वोत्तर क्षेत्र में तेल खनन के लिए अक्टूबर 1959 में वैधानिक निगम के रूप में की गई। पूर्व में अगस्त 1956 में यह तेल व प्राकृतिक गैस आयोग के रूप में स्थापित किया गया था। यह भारत की सबसे बड़ी तेल व गैस अन्वेषण व उत्पादक कंपनी है। भारतीय गैस प्राधिकरण लिमिटेड गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड इसका गठन प्राकृतिक गैस के परिवहन, परिशोधन, वितरण और विपणन जैसी खोज के बाद की गतिविधियों के लिए अगस्त 1984 में किया गया था। यह देश में प्राकृतिक गैस का विपणन करने वाली सबसे बड़ी कंपनी है। 2013 में इसे महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया। राजस्थान की प्रमुख पेट्रोलियम गैस व पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइनें मंगल डेवलपमेंट पाइपलाइन परियोजना MDP प्रोजेक्ट। यह 680 किलोमीटर लंबी कच्चे तेल की हीटेड पाइपलाइन है जो बाड़मेर राजस्थान से बोगाट जामनगर गुजरात तक है। यह विश्व की सबसे लंबी व देश की प्रथम हीटेड पाइपलाइन है। यह राजस्थान में 2 जिलों बाड़मेर व जालौर अब सांचौर तथा गुजरात में 8 जिलों बनासकांठा, पाटन, अहमदाबाद, सुरेंद्रनगर, राजकोट, मोरबी, जामनगर, देवभूमि, द्वारका से गुजरती है। बाड़मेर पाली प्राकृतिक गैस पाइपलाइन पेट्रोलियम मंत्रालय केंद्र सरकार द्वारा केरन के रागेश्वरी फील्ड्स से उत्पादित प्राकृतिक गैस के सप्लाई हेतु रागेश्वरी फील्ड्स, डालनावास गांव, गुड्डा मलानी तहसील बाड़मेर से सेवतालाब गांव, बाली तहसील पाली तक 180.057 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन बिछाने की मंजूरी प्रदान की गई है जो GIGL MSGSPL इंडिया गैसनेट लिमिटेड की राजस्थान से होकर गुजरने वाली प्राकृतिक गैस पाइपलाइन मेहसाना बठिंडा पाइपलाइन से जोड़ी जाएगी। यह पाइपलाइन बाड़मेर, जालौर, सिरोही व पाली जिलों से गुजरेगी। इसके लिए GSPL द्वारा IOCL, BPCL व HPCL के साथ मिलकर एक SPV GIGL का गठन किया गया है। लंगतला मेहसाणा प्राकृतिक गैस पाइपलाइन फोकस एनर्जी लिमिटेड द्वारा लंगतला SGL फील्ड जैसलमेर से मेहसाणा गुजरात तक 506.60 किलोमीटर लंबी प्राकृतिक गैस पाइपलाइन बिछाई जाएगी। यह पाइपलाइन 3 जिलों जैसलमेर, बाड़मेर व जालौर अब सांचौर के 3 तहसीलों व 75 गांवों से होकर गुजरेगी। गुजरात में भी यह 3 जिलों बनासकांठा, पाटन व मेहसाणा की 7 तहसीलों व 58 गांवों से गुजरेगी।
छैंसा गुड़गांव झज्जर हिसार प्राकृतिक गैस पाइपलाइन CJHPL। यह 455 किलोमीटर लंबी प्राकृतिक गैस पाइपलाइन 290 किलोमीटर ट्रंक लाइन व 165 किलोमीटर स्पर लाइनों सहित गेल इंडिया लिमिटेड द्वारा निर्मित की जा रही है। यह पाइपलाइन छैंसा उत्तर प्रदेश से हिसार हरियाणा तक बिछाई जा रही है। इसमें फरीदाबाद गुड़गांव झज्जर रोहतक हिसार अलवर बामनोली दारूहेड़ा चौपंकी भिवाड़ी खुशखेड़ा निमराना मानेसर व खांडसा शामिल होंगे। कोयली सांगानेर पाइपलाइन KSPL। यह 1644 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन उत्पादन नाफ्था की पाइपलाइन है। राजस्थान में मोहनपुरा सांगानेर में इसका टर्मिनल है। यह IOCL द्वारा संचालित की जा रही है। मोहनपुरा से कोयली रिफाइनरी से प्राप्त नाफ्था 360 किलोमीटर लंबी जयपुर पानीपत नाफ्था पाइपलाइन द्वारा रेवाड़ी होते हुए पानीपत रिफाइनरी में पानीपत नाफ्था क्रैकर प्लांट PNCP को पहुंचाया जाएगा। वर्तमान KSPL पाइपलाइन गुजरात व राजस्थान से गुजरती है। इसके पंपिंग स्टेशन गुजरात में कोयली वीरमगाम कोट व सिद्धपुर स्टेशन है। सिद्धपुर स्टेशन से ये पाइपलाइन सांगानेर तक आती है। कोटा जोबनेर पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन। यह BPCL की 211 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन है। यह मुंबई मनमाड़ बिजवासन पाइपलाइन की ब्रांच पाइपलाइन है। 4 दिसंबर 2015 को राष्ट्र को समर्पित। हाजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन HVJ GREP DVPL। हजीरा विजयपुर जगदीशपुर GREP गैस रिहेबिलिटेशन एंड एक्सपेंशन प्रोजेक्ट दहेज विजयपुर पाइपलाइन। यह भारत की प्रथम व सबसे लंबी प्राकृतिक गैस लाइन है। इसे 1987 में कमीशन किया गया। इसकी कुल लंबाई 6320 किलोमीटर है। यह पाइप लाइन गुजरात के हाजीरा से विजयपुर मध्य प्रदेश एवं जगदीशपुर उत्तर प्रदेश तक प्राकृतिक गैस का परिवहन करती है। इसका संचालन गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड गेल द्वारा किया जाता है। इस पाइपलाइन से अंता 12 के गैस विद्युत गृह गड़ेपान कोटा के चंबल फर्टिलाइजर्स खाद संयंत्र सिमकोर ग्लास फैक्ट्री कोटा को गैस आपूर्ति होती है। इससे धौलपुर विद्युत संयंत्र को भी पन्ना मुक्ति ऑफशोर से गैस आपूर्ति की जाएगी। इसके अतिरिक्त इस पाइपलाइन से कोटा में घरेलू गैस सप्लाई की जाती है। जामनगर लोनी LPG पाइपलाइन 1414 किलोमीटर। यह जामनगर गुजरात से लोनी उत्तर प्रदेश तक बनाई गई है। यह पाइपलाइन राजस्थान के सिरोही जयपुर व अजमेर जिलों से होकर गुजरती है। इसमें जामनगर कांडला गुजरात आबू रोड सिरोही नसीराबाद अजमेर व सांगानेर जयपुर में पंपिंग स्टेशन स्थापित किए गए हैं। इसके विभिन्न राज्यों में लंबाई निम्न है। गुजरात 570 किलोमीटर, हरियाणा 98 किलोमीटर, उत्तर प्रदेश 48 किलोमीटर, राजस्थान 686 किलोमीटर, दिल्ली 5 किलोमीटर, कुल 1414 किलोमीटर। यह सर्वाधिक लंबी LPG पाइपलाइन है। इसे 9 मई 2001 को तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने राष्ट्र को समर्पित किया। मुंद्रा बठिंडा क्रूड ऑयल पाइपलाइन 1017 किलोमीटर लंबी। यह पाइपलाइन HPCL के संयुक्त उद्यम कंपनी HMEL द्वारा गुजरात के मुंद्रा बंदरगाह से बठिंडा पंजाब तक बिछाई गई है। यह राज्य के जोधपुर बाड़मेर नागौर बीकानेर हनुमानगढ़ जिलों में से गुजरती है। सलाया मथुरा क्रूड तेल पाइपलाइन 2660 किलोमीटर लंबी। यह पाइपलाइन सलाया वाडीनार जामनगर गुजरात से मथुरा उत्तर प्रदेश तक है। यह इस पाइपलाइन का चाकसू में स्टोरेज टैंक फार्म भी है। IOCL की यह पाइपलाइन राजस्थान में आबू रोड सिरोही से निकल रही है, जिसमें बॉम्बे हाई व मध्य पूर्व के देशों से प्राप्त क्रूड ऑयल को सलाया बंदरगाह से परिशोधन हेतु मथुरा रिफाइनरी को भेजा जा रहा है। यह पाइपलाइन गुजरात में कोयली, उत्तर प्रदेश में मथुरा एवं हरियाणा में पानीपत तक क्रूड ऑयल सप्लाई करती है। यह देश की सबसे लंबी तेल पाइपलाइन है। बिना कोटा पाइपलाइन यह 259 किलोमीटर लंबी है। यह प्रोडक्ट पाइपलाइन है। मुंद्रा पोर्ट दिल्ली पेट्रोलियम पदार्थ पाइपलाइन 1054 किलोमीटर लंबी। इस पाइपलाइन को राष्ट्र को समर्पित 3 फरवरी 2009 को बगड़ू कलां चित्रोली औद्योगिक क्षेत्र अजमेर रोड जयपुर में श्रीमती सोनिया गांधी द्वारा किया गया। यह पाइपलाइन HPCL द्वारा मुंद्रा से दिल्ली तक बिछाई गई। यह राजस्थान में अलवर जयपुर अजमेर ब्यावर औवा पाली से गुजरती है। HPCL की इस पाइपलाइन के सराधना एवं बगरू टेप ऑफ टर्मिनल से राज्य में पेट्रोल डीजल केरोसिन आदि की आपूर्ति की जा रही है। मलावरम भोपाल भीलवाड़ा भोपाल विजयपुर प्राकृतिक गैस पाइपलाइन MBBVPL। यह पाइपलाइन GITL मेजर्स गुजरात स्टेट पेट्रोनेट लिमिटेड गांधी नगर गुजरात द्वारा IOCL BPCL व HPCL के साथ संयुक्त रूप से गठित द्वारा निर्मित की जा रही है। लगभग 2000 किलोमीटर लंबी इस पाइपलाइन से प्राकृतिक गैस की आपूर्ति 6 राज्यों आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात व राजस्थान को की जाएगी। इससे आंध्र प्रदेश के 2 जिले, तेलंगाना के 4 जिले, महाराष्ट्र के 4 जिले, मध्य प्रदेश के 16 जिले, राजस्थान के 2 जिले, भीलवाड़ा व चित्तौड़गढ़ तथा गुजरात का 1 जिला दोहद लाभान्वित होगा। यह परियोजना आंध्र प्रदेश में केची बेसिन से गैस का परिवहन करेगी। यह 7255 करोड़ की परियोजना है। इस परियोजना के लिए GITL संयुक्त उद्यम कंपनी का गठन अक्टूबर 2011 में किया गया। बाड़मेर के नगाना गांव स्थित मंगला प्रोसेसिंग टर्मिनल से सलाया गुजरात तक 600 किलोमीटर लंबी ऊर्जा क्षेत्र में दुनिया की सर्वाधिक लंबी हीटेड पाइपलाइन का 4/2/2009 को उद्घाटन किया गया। इसका नाम मुंबई हमले के आतंकी कसाब को पकड़ने वाले शहीद तुकाराम आमले के नाम पर रखा गया है। प्रश्न उत्तर। राजस्थान राज्य खान एवं खनिज लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? 1974। राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र पेट्रोलियम भंडार क्षेत्र नहीं है? घोटारू, रागेश्वरी,
बंदेवाड़ा, डांडेवाड़ा, बंदेवाड़ा। झामर कोटड़ा खाने किसके लिए जानी जाती हैं? रॉक फॉस्फेट। राजस्थान में सीसा जस्ता की सबसे बड़ी निक्षेप कहाँ स्थित है? राजपुरा दरिबा। गोल अलीपुरा डैश का प्रसिद्ध भंडार क्षेत्र है? वोल्स्टेनॉइट। बीकानेर जिले में कौन सा लिग्नाइट खनन क्षेत्र स्थित नहीं है? पलाना, बरसिंगसर, बेथिया, बिथनोक। बेथिया। राजस्थान राज्य खान एवं खनिज लिमिटेड RSSML के स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट एवं प्रॉफिट सेंटर लिग्नाइट की स्थापना की गई है? जयपुर। बांसवाड़ा जिले के सिवानिया, कालाखूंटा, घाटिया क्षेत्र डैश खनिज के भंडारों के लिए जाने जाते हैं? मैंगनीज। राजस्थान के नीम के थाना जिले में केतड़ी कॉपर कॉम्प्लेक्स भारत सरकार द्वारा किस वर्ष में स्थापित हुआ था? 1967। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है? लोहारपुरा अजमेर यही गलत है। चोमू सामोद जयपुर ग्रामीण सही है। सराय पचलंगी झुंझुनू सही है। निमला दौसा सही है। निम्नांकित में से कौन सी अग्न्य चट्टानें जालौर में पाई जाती हैं? ग्रेनाइट और रायोलाइट। HPCL राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन HPCL एवं राजस्थान सरकार के मध्य कितनी इक्विटी भागीदारी का संयुक्त उद्यम है? क्रमश 74% एवं 26%। निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। कॉपर खोदरेबा, जिप्सम जामसर, सीसा और जस्ता राजपुरा दिब्बा, रॉक फॉस्फेट झामर कोटड़ा। मंगला भाग्यम और ऐश्वर्यम है बाड़मेर के क्रूड ऑयल भंडार क्षेत्र। रोहिल खाने किस खनिज से संबंधित हैं? यूरेनियम। राजस्थान में निम्न में से कौन सा पन्ना खनन क्षेत्र नहीं है? टिक्की, गोगुंदा, काला गुमान, सरवर। HPCL राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड HRRL को वर्ष डैश में निगमित किया गया था? 2013। राजस्थान में इस धात्विक खनिज के भंडार मुख्य रूप से बांसवाड़ा जिले में पाए जाते हैं, जहां यह गुरिया से रथीमुरी तक 22 किलोमीटर की दूरी तक फैली हुई पट्टी तक संकुचित है। इसके छोटे निक्षेप गांव नगेड़िया, राजसमंद, छोटीसर, बड़ीसर, उदयपुर के पास भी स्थित है। धात्विक खनिज की पहचान करें। टंगस्टन, मैंगनीज, सोना या लोहा? मैंगनीज। बीकानेर रियासत में दुल मेरा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध था? पत्थर। राजस्थान में गार्नेट के भंडार मुख्यतः पाए जाते हैं? टोंक में कौन सा सुमिलित नहीं है? सीसा एवं जस्ता, हनोतिया, अजमेर। यह सुमिलित नहीं है। निम्न में से किन खनिजों में राजस्थान भारत में एकल उत्पादन करता है? सीसा एवं जस्ता एस्क, सेलेनाइट तथा वॉल्स्टोनाइट। सीसा जस्ता प्रद्रावक अवस्थित है? चंदेरिया। निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा जिला सीमेंट उद्योग के लिए एक आदर्श स्थान माना जाता है? चित्तौड़गढ़। चंबल फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड राजस्थान के किस जिले में स्थित है? कोटा। सबला लोहारिया खनन क्षेत्र सम्मिलित निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? डूंगरपुर। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज सिंगाना के मैदान कुदन क्षेत्र में निकलता है? तांबा। केसरपुरा, पाटन तथा तलवाड़ा प्रसिद्ध है चूना पत्थर के लिए? कथन। मकराना का मार्बल उच्च गुणवत्ता का है, कारण खदानों में जितनी अधिक गहराई से मार्बल निकाला जाता है उसकी गुणवत्ता उतनी ही अधिक होती है। गहरी खदानों से मार्बल के उत्खनन में लागत अवश्य अधिक बैठती है, लेकिन गुणवत्ता के कारण यह उखड़ता नहीं है। तो कथन सही है और कारण भी सही है। सही समूह को चिन्हित कीजिए। खेतड़ी, सिंगना, तांबा ये सही है। राजपुरा, दिब्बा, सोना ये गलत है। जामर कोटड़ा, लोएस्क ये भी गलत है और चौथा भी गलत है। राजस्थान की जावर खदानों में से निम्न में से कौन सी धातु का उत्खनन होता है? जस्ता। राजस्थान में निम्न में से कौन सा जिला फेल्सपर का अधिकतम उत्पादन करता है? अजमेर। वे खनिज जिनमें राजस्थान का देश में एकाधिपत्य है? जैस्पर, तांबड़ा, सीसा जस्ता, वॉल्स्टोनाइट। गलत युग्म को पहचानिए। जिप्सम पलाना ये गलत है। गुलाबी संगमरमर, बाबरमल ये सही है। तांबड़ा, राजमहल, यूरेनियम, कुराड़िया ये भी सही है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपके पास गलत है। चंदमारी ताम्र परियोजना राजस्थान के किस जिले में कार्यरत है? झुंझुनू। राजस्थान को किस खनिज पर एकाधिकार प्राप्त है? जस्ता। पेट्रोलियम के उत्पादन में देश में राजस्थान का कौन सा स्थान है? दूसरा। राजस्थान में पाए जाने वाले खनिज जैसे जिप्सम, रॉक फॉस्फेट और पायराइट किस निर्माण में आवश्यक हैं? रासायनिक उर्वरक। खेतड़ी जिस धातु खनन के लिए प्रसिद्ध है वह है तांबा। राजस्थान के निम्न में से किस जिले में जिप्सम का उत्पादन सर्वाधिक होता है? जैसलमेर। डिगाना किस खनन के लिए जाना जाता है? टंगस्टन। राज्य में यूरेनियम प्राप्त होता है? उमरा, उदयपुर। रानेरी गांव के पास लिग्नाइट के विपुल भंडार मिले हैं। रानेरी किस जिले में स्थित है? बीकानेर। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। पन्ना, टिक्की, गढ़बोर, तांबड़, राजमहल, बागेश्वर, मैंगनीज, लीलावाणी, कालाखुंटा, तांबा, कोल्हन, बगोणी। जेम गार्नेट निम्न में से सर्वाधिक किस जिले में मिलता है? टोंक। नगाना बाड़मेर गांव का संबंध है खनिज तेल से। नवीनतम खुदाई के अनुसार सोने के भंडार किस जिले में मिले हैं? भीलवाड़ा। पश्चिम राजस्थान थार मरुस्थल को क्यों चर्चित है? खनिज तेल की खोज के लिए। एस्बेस्टोस उत्पादन में राज्य का अग्रणी जिला कौन सा है? उदयपुर। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। उदयपुर जिले का काला गुमान नामक स्थान सीसा एवं जस्ता के लिए प्रसिद्ध है। सवाई माधोपुर जिले के चौथे
के चौथ का बरवाड़ा नामक स्थान पर सीसा एवं जस्ता पाया जाता है। नागौर जिले का मकराना नामक स्थान श्रेष्ठ संगमरमर की खानों और संगमरमर उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तो क्या ऑप्शन आपके पास गलत है? सिर्फ आपके पास ख और ग ही सही है। निम्नलिखित में से हाइड्रोकार्बन क्षेत्रों में से कौन सा गैस का क्षेत्र है? रागेश्वरी। निम्नलिखित ग्रेनाइट में से कौन सा ग्रेनाइट प्राचीन है? उंटला ग्रेनाइट। जावर क्षेत्र में सीसा जस्ता की आतिथ्य शैल निम्न में से कौन सी है? डोलोमाइट। राजस्थान के किस जिले में बेराइट का सर्वाधिक प्रतिशत निक्षेप है? उदयपुर।